कुछ ही महीनों पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक अहम निर्णय में एनडीटीवी के स्वामी प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के विरुद्ध शेयर फ्रॉड में भागीदारी करने के लिए सिक्योरिटीज ट्रेडिंग से 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। अब इसी दिशा में एक अहम निर्णय में सेबी द्वारा गठित सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल ने प्रणय रॉय को जुर्माने के अंतर्गत 50% रकम को 4 हफ्तों के अंतर्गत चुकाने का निर्देश दिया है। दरअसल प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने नवंबर में सेबी द्वारा पारित एक ऑर्डर के विरुद्ध सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपील दायर की थी। दरअसल हुआ यूं कि नवंबर में वर्षों पुराने सिक्योरिटीज ट्रेडिंग में की गई धांधली के आरोप में प्रणय रॉय और राधिका रॉय को सेबी ने 2 वर्ष के लिए किसी भी प्रकार के शेयर में डील करने से मना कर दिया था। इसके अलावा धांधलेबाजी में जो 16.97 करोड़ रुपए का लाभ इन दोनों ने प्राप्त किया था, उसे भी जुर्माने के तौर पर चुकाने को कहा गया। इसके विरुद्ध अपील की गई थी, जिसे सैट ने हाल ही में ठुकरा दिया। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। सैट ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की रकम यानी 16.97 करोड़ रुपए में से 50% रकम यानी लगभग 8.5 करोड़ रुपए को 4 हफ्तों के अंतर्गत चुकाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि ऐसा ना किए जाने की स्थिति में क्या होगा, इस पर एसएटी ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं। परंतु 4 हफ्तों की समय सीमा में यदि एनडीटीवी ने पैसा नहीं चुकाया तो एसएटी आगे भी इन दोनों पर कार्रवाई कर सकता है। ये पहली बार नहीं है जब सेबी ने धांधलेबाजी के लिए एनडीटीवी को लपेटे में लिया हो। दिसंबर में प्रकाशित बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुल मिलाकर एनडीटीवी के शेयर धारकों से आवश्यक जानकारी छुपाने हेतु एनडीटीवी के तीनों प्रमोटर प्रणय रॉय, राधिका रॉय और आरआरपीआर होल्डिंग्स लिमिटेड पर 27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। परंतु ये जुर्माना क्यों लगाया गया है? एनडीटीवी के प्रमोटर आरआरपीआर होल्डिंग लिमिटेड ने 2008 में आईसीआईसीआई बैंक से एक लोन के संबंध में समझौता किया था। रिपोर्ट में आगे बताया गया, रॉय ने सेक्शन 12A ऑफ द सेबी एक्ट एवं सेबी के प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशंस 2003 का उल्लंघन करते हुए 3 लोन समझौतों के बारे में आवश्यक जानकारी अपने शेयर धारकों के साथ साझा नहीं की। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि रॉय दंपति को एसएटी ने जुर्माने की आधी रकम महीने भर के अंदर अंदर चुकाने की बात करिए स्पष्ट किया है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। और अब एनडीटीवी के लिए यह तो बस शुरुआत है।